हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड हैविंग फन इन योर लाइफ। एंड गाइस, ये जो व्लॉग है मैंने छोटा सा ही बनाना है, तो मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ, चाहे छोटा हो बड़ा हो। आप लोगों को अपने बारे में बताती हूँ। सो मैं उस वक्त पढ़ रही थी जब मैंने अपनी व्लॉग्स को स्टार्ट किया, और उस टाइम पे कमरे में भी कोई नहीं था क्योंकि मेरे बहन भाई ट्यूशन चले गए थे पढ़ने। सो मैं अपना पढ़ भी रही थी और साथ साथ देख रही थी कि कोई नहीं है कमरे में, क्योंकि एक्चुअली जब भी मैं ज़्यादातर टाइम पढ़ती हूँ ना, तो मेरे बहन भाई आपस में शोर चूँ चाय लगे रहते हैं। सो मैंने अपने लिए चाय भी बना ली उस टाइम, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा चाय की क्रेविंग हो रही थी। मैंने चाय बना ली अपने लिए और साथ में अपना पढ़ने लग गई। काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा पढ़ने में मेरा। तकरीबन 1 घंटा मैंने अपना पढ़ा और साथ में अपनी चाय इंजॉय की। फिर उसके बाद मैंने 1 घंटा अच्छे से पढ़ाई करने के बाद मैंने अपनी बुक्स को बैग में रखा और ज़िप अप करके रखने चली गई इसको उसकी जगह पर, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी अभी तक फ़र्स्ट ईयर शुरू हुई नहीं, तो क्यों बंदा अपना दिमाग खपाए। मैंने अच्छे से रखा अपने बैग को और थोड़ी देर टाइम पास करने के लिए मैंने देखे डोरेमोन। अगर आपको डोरेमोन अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टीवी देखने के बाद जब मैंने अपने कमरे की हालत देखी तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा मैं इस कमरे में बैठी हुई थी। मैंने फटाफट चीज़ों को अच्छी तरह रखा उनकी जगहों पर, क्योंकि जब मेरे बहन भाई ट्यूशन जाते हैं तो तहस नहस करके जाते हैं। बहन भाई भी तो मेरे हैं ना। तो फिर अच्छी तरह मैंने चीज़ों को रखा। तो जैसे ही मैंने अपनी बालकनी से बाहर देखा तो मैंने देखा मौसम तो बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि छत पे चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने आज हम पे इतना बड़ा करम किया है। वैसे तो अल्लाह ताला हमें पर रोज़ ही करम करता है, हमें उसके हर नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैंने फिर अपने प्लांट्स को देखा। छत पे वो करते हुए असर की अज़ान होने लग गई। मैंने सोचा कि चल के नमाज़ पढ़ ली जाए। मैंने छत की कुंडी लगाई और नीचे आ गई। नीचे आते ही मैंने फ़ौरन से वॉशरूम में जाके वज़ू किया और जानमाज़ उठाई आके और अपनी नमाज़ अदा की सुकून से, और अपनी दुआओं में उन सबको याद रखा जो कि इस वक्त मुझे भूल चुके थे। बट मैं किसी को नहीं भूलती, मैं सब के लिए दुआ करती हूँ। फिर मैंने उठा के जानमाज़ को साइड पे रखा। तो थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मार्कर कलर्स कर लिए जाए। फिर मैंने मार्कर कलर्स किए अपनी नोटबुक पे, जो कि मैं भी आपको दिखाती हूँ। वैसे गाइस, ये मार्कर कलर्स मुझे 350 रुपीज़ के पड़े थे, इस्लामाबाद से हमने लिए थे और ये बहुत अच्छे हैं। ये एक्रेलिक मार्कर है और ये है मेरे भाई की नोटबुक, कलरिंग बुक बाइक की। ये मैंने थोड़े से ही किए थे, गंदे मंदे से, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और मैंने बस इतने ही किए थे। कलर शलर करने के बाद हमारे घर पर किसी ने बिरयानी का डब्बा भेजा था। आई डोंट नो किसने भेजा था और ये कहाँ से आया था। तो बहरहाल मैंने रिसीव कर लिया और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। मैं खा सकती थी पर मेरा दिल नहीं चाह रहा था बिरयानी खाने का। मेरा दिल चाह रहा था मैं कुछ चटपटी चीज़ खाऊं, जैसे कि नूडल्स ऐसे टाइप का, और या फिर लेज़ वगैरह। मैंने अपनी भूख को काबू पाने के लिए एक पीस आड़ू का लिया और मैंने वो खाया भी, बट मुझसे वो खाया ही नहीं जा रहा था। वो खट्टा ही इतना था, मेरे कान के अंदर तक दर्द होने लगी थी। एंड पे जो लास्ट पीस बचा मैंने अपनी नानों को दे दिया और वो उन्होंने खा भी लिया। फिर मैं अपने बहन भाइयों का इंतज़ार करने लगी कि जब वो आएंगे उनको बलि का बकरा बना के आगे कर दूँगी कि लोग चीज़ मांगे इनको ला दो। फिर अपनी तरफ से भी उनसे ले लूँगी खुद जब वो लाएंगे। तो फिर उनके बैग्स मैंने रखे। जब वो आए तो फिर उनकी चीज़ों को मैंने देखा, वो लोग ट्यूशन में गन वन लेके जाते हैं। थोड़ी देर बाद पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, हालांकि मैं आपसे खुशी खुशी बात कर रही होती हूँ, बट मेरी थोड़ी देर बाद तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं जाके अपना फ़ीवर चेक करती हूँ, टेम्परेचर चेक करती हूँ, तो वो 100 होता है। तो मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो मम्मा कहती है कुछ खा लो, बट मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा। तो वो मुझे बिस्किट देती हैं खाने के लिए, क्योंकि दवाई के साथ आपको उससे पहले कुछ खाना ज़रूरी है। मुझे टैबलेट देती है मम्मा हाफ़, क्योंकि ज़्यादा हाई डोज हो जाती। तो मैं ये खाते हुए सोच रही थी कि आपकी लाइफ कितनी अनएक्सपेक्टेड होती है। आप पहले कुछ कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद कुछ हो जाती है। तो द लाइफ इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। मैंने सोचा कि मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूं, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कर लिया व्लॉग। सो गाइज़, आई होप you like my vlog. Please don't share to like, share and subscribe to my channel. I hope you will be my best subscriber. Okay, bye.